हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको बताऊंगी 50 टेक्निक्स ओवरथिंकिंग को तुरंत रोकने के लिए। ओवरथिंक हम सभी करते हैं, पर कुछ लोगों को ना ओवरथिंकिंग की कंपल्सिव हैबिट हो जाती है। उनका माइंड रुकता ही नहीं है, अपने आप ही थॉट्स की चेन बनती रहती है। वर्स्ट केस सिनेरियो अज्यूम करता रहता है, ओवर एनालाइज करता रहता है, कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं बना पाते हैं। और कई बार तो बेतुकी बातें भी दिमाग में बस चलती रहती है। ऐसा लगता है कि मन को रोकने की कोशिश करें, पर यह है कि अब हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गया, सुन ही नहीं रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये अमेजिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो आप ही के लिए है। इसे लास्ट तक देखना है, सीखना है, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है और बाकी लोगों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करना है। और माय डियर वंस, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है उसे भी ज़रूर पढ़ना और लोगों को भी पढ़ाना। चलो अब जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो और एकदम रिलैक्स रहो, काम माइंड को एंजॉय करो। अब हम सीखते हैं। अब कॉग्निटिव लेवल को रीसेट करने के लिए, थॉट से डिटैच रहने के लिए, अपने माइंड को रीफ्रेम करने के लिए सीखो टेक्निक्स। एक है मेंटल टैब क्लोजर विजुअलाइजेशन। अब क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारे टैब्स ओपन होते हैं, आप लैपटॉप पे काम करते हैं, आप अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं तो बहुत सारे टैब्स खुल जाते हैं ना, तो क्या होता है फ़ोन हैंग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक-एक करके टैब को क्लोज़ करते हैं। तो ऐसे ही ना हमें भी वो ऐसे विजुअलाइज़ करना है कि हम अपने जितने भी ओपन टैब्स हैं, यानी कि माइंड ने बिल्कुल खिचड़ी पका रखी है, बहुत कुछ सोचे जा रहा है, इधर-उधर की बातें कनेक्ट करे जा रहा है, एक-एक करके हम उसको क्लोज़ कर रहे हैं। और जैसे-जैसे हम क्लोज़ कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल हैंग हो गए ना, अटक गए ना उस ओवरथिंकिंग के लूप में और हम सुलझते जा रहे हैं, हम बाहर निकलते जा रहे हैं उससे। इस तरीके का आपको विजुअलाइज़ेशन करना है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तुरंत ओवरथिंकिंग के लूप को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट है रन द टेप फॉरवर्ड। अब क्या होता है, हमारा दिमाग ना वर्स्ट केस सिनेरियो को अज्यूम कर रहा होता है, तो आपको भी ना ऐसे इमेजिन करना है वर्स्ट केस सिनेरियो और फिर कि आप कैसे सरवाइव करेंगे। आप वो सारी स्ट्रैटेजीज़ अपने आप को लगाते हुए देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज था और माइंड ना एकदम वर्स्ट, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरीके से कहानियाँ बना रहा है और आप ना वो टेक्निक्स, वो स्ट्रैटेजीज़, अपने स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं और आप ना उस आउटकम को, जो वर्स्ट केस आउटकम बता रहा था, उसको आप चेंज कर रहे हैं। और आप इस तरह से अपने ब्रेन को सिखाएँगे कि भई ये कंडीशन ऐसी नहीं है कि वर्स्ट केस सिनेरियो जो तुम बता रहे हो कि बस तबाही हो जाएगी। आसानी से इस कंडीशन में भी सर्वाइव किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। तो ये भी आपके ओवरथिंकिंग के लूप को ब्रेक कर देगा। तीसरा है श्रिंक द थॉट। विजुअलाइज़ करना है थॉट को ऐसे एक बबल की तरह, आप ना एक बलून की तरह भी, है ना, कि पूरा फूला हुआ है और फिर वो श्रिंक होता जा रहा है। इस तरीके के मेंटल विजुअलाइज़ेशन करने से आपके ब्रेन को आप मैसेज दे रहे होते हो कि अब इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा मत बनाओ, इसको छोटा करो। ये इतनी बड़ी बात नहीं है और इस तरह से आप अपने ब्रेन को जब ट्रेन करते हो, तो ब्रेन ओवरथिंक करने की बजाय काम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से यूज़ मे बी नॉट मंत्रा। अब क्या होता है कि जब भी हम ओवरथिंक करते हैं ना, तो एक्चुअली हम ना सर्टेनिटी चाह रहे होते हैं। अब लाइफ तो है अनसर्टेन। कुछ लोग तो अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर लेते हैं, बट कुछ लोग हर चीज़ को सर्टेन करना चाहते हैं, इसीलिए उनके दिमाग में वरी की चेन बन जाती है, वो ओवरथिंक करते रहते हैं। लेकिन जब आप ये कि मे बी, मे नॉट बी, ये वाला मंत्र आप अपना लेते हो ना, तो इससे वो जो आपकी क्रेविंग होती है ना सर्टेनिटी की, वो कम होने लग जाती है और आप धीरे धीरे अनसर्टेनिटी के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं कि आप ना उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, उस पर कंट्रोल लेने की कोशिश करना और अपने आप को टॉर्चर करना, ये तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात हो जाती है। तो ये अनजाने में हमसे हो रहा होता है। तो अब हम सभी ना समय के साथ इवॉल्व होते हैं, तो हम ये सीख रहे हैं, तो अब हम भी समझ रहे हैं कि भाई हमें फाइट नहीं करनी है उससे, हमें फ्लो स्टेट में रहना है। और है रियलिटी टेस्टिंग क्वेश्चन। तो जब भी आपके माइंड में कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो पूछो भाई कौन से एविडेंसेस फैक्ट्स हैं जो इसके फेवर में है और कौन से हैं जो इसके अगेंस्ट है। बस सिंपल सा ये पूछते ही कम से कम 3 फैक्ट्स मांग लो अपने दिमाग से कि ये फेवर में और ये अगेंस्ट है। फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी और ओवरथिंकिंग का लूप ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट एंड बर्न टेक्निक। सारे जो भी
थॉट्स हैं आपके दिमाग में, सब चल रहा है कचरा, सब निकाल दो पेपर पर और बिल्कुल सेफली अपने आप को सेफ रखते हुए फिर उसको बर्न कर दो। तो इससे भी आप अपने दिमाग को एक मैसेज दे रहे हो कि ये सब कचरा था और मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट है सीलिंग कॉन्वर्सेशन। ऊपर देखो ऐसे और इस तरीके से आप बात करना शुरू करो, जैसे आप ना ऐसे छत से बात करो, सारा का सारा जो भी आपके दिमाग में कचरा है ऐसे डंप करो ऊपर, सब दिमाग से बाहर निकल कर जा रहा है। तो ये भी डंपिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और ज़ोर-ज़ोर से भी आप बोल सकते हो, नॉर्मल टोन में भी बोल सकते हो। देख लेना आपके घर का कैसा एनवायरनमेंट है, क्योंकि कई बार हम कोई टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं और घर में कोई सुन ले तो बोले, "पागल हो गई क्या? क्या कर रहा है ये? कुछ भूत-प्रेत आ गया क्या इस पर?" लोग इस तरह से भी सोच लेते हैं। ऐसे ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना ये मेरी एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि वो एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी और उनके हस्बैंड ने देख लिया और वो एकदम से डर गए कि ये क्या है, इतना ज़ोर-ज़ोर से ऐसे कि किससे बात कर रही है। और वो एक्चुअली मिरर में देख के बात कर रही थी और उनको बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया इस बात से, उनको लगा मेरी वाइफ़ को कुछ हो गया। वो बहुत घबरा गए, आए उनको बिल्कुल पकड़ के, "अरे क्या हो गया, क्या हो गया? होश में आओ, होश में आओ।" उनके गाल पे इस तरीके से करने लग गए। तो कई बार ऐसे फ़नी मोमेंट्स भी हो जाते हैं घर में। तो आप इसलिए देखकर अपने घर का एनवायरनमेंट देखकर करना। नेक्स्ट है मूवी क्रेडिट विजुअलाइज़ेशन। अपने थॉट्स को इस तरीके से देखो, जैसे मूवी जब एंड होती है ना तो उसमें जो मूवी क्रेडिट्स होते हैं कि इन लोगों ने काम किया है, थैंक्सगिविंग, तो उसमें क्या होता है ना वो अपने आप ही स्क्रॉल अप होते रहते हैं, ऐसे स्क्रीन पे नाम चलते रहते हैं आगे। तो ऐसे अपने थॉट्स को इस तरीके से विजुअलाइज़ करो जैसे कि वही मूवी क्रेडिट की तरह अपने आप ही चले जा रहे हैं और जैसे-जैसे वो चले जा रहे हैं वैसे-वैसे वो गायब होए जा रहे हैं। उनका पावर खत्म होता जा रहा है। एक और टेक्निक होती है स्टॉप साइन टेक्निक। ऐसे इमेजिन करो, ऐसे पिक्चर करो कि आपके सामने एक बड़ा-सा रेड कलर का ना एक स्टॉप साइन है और जब आप वो इमेजिन कर रहे हो तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहा है कि बस इस ओवरथिंकिंग को यहीं पर स्टॉप कर दो। ऐसे ही मेंटल सबटाइटल्स। इमेजिन करो कि आपके थॉट्स ना एक मूवी में जैसे सबटाइटल्स होते हैं ना उस तरीके से वहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये क्या है, आप ना डिफ्यूज़ कर रहे हो, मतलब दूर कर रहे हो अपने आप से, एक्सटर्नलाइज़ कर रहे हो थॉट्स को। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं आपको इतनी सारी टेक्निक इसलिए सिखा रही हूँ कि कोई ना कोई तो आपके काम आएगी, कुछ ना कुछ तो आपको याद रहेगी। तो इससे आप ना इमोशनली डिटैच हो जाते हो उन सब चीज़ों से। अब ये हैं आपके बिहेवियरल और एक्शन ओरिएंटेड टेक्निक्स। टास्क जंपिंग। जब भी ओवरथिंकिंग आपको हो रही है और आपका दिमाग बिल्कुल स्टक हो गया है, तो पैटर्न को इंटरप्ट करने के लिए आप तुरंत कोई भी रैंडम एक्ट करने लग जाओ। आप जंप करने लग जाओ, स्ट्रेच करने लग जाओ, आप पानी पी लो, कुछ भी आप करने लग जाओ। एटलीस्ट 30 सेकंड्स के लिए भी अगर आप ये करोगे ना, तो आप उस रिजिड पैटर्न को इंटरप्ट कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। वो जो एक आपका एनालिसिस पैरालिसिस एकदम से हो गया ना, वापस आप एक एक्टिव मोड में आ जाओगे। नेक्स्ट है आपकी डिसीजन फ्लिप कॉइन। तो आप ना एक कॉइन को फ्लिप करो। क्या होता है कि कई बार ना ओवरथिंकिंग हमें ना इतना स्टक कर देते हैं, हम बहुत इंडिसिसिव हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ना एक कॉइन लो और उसको फ्लिप करो। तो वो जैसे हम हेड एंड टेल का वो करते हैं ना, तो उस पर जो भी आप डिसाइड करो कि करना है या नहीं करना है, तो उसमें जो भी आपका फर्स्ट हुआ है, उसी पर ही आप स्टिक करो एंड गो विद दैट। तो इससे क्या होगा कि आप ना जो स्टक वाले उसमें थे, उससे मोशन में आ जाओगे आप। नेक्स्ट है 10-10-10 रूल। अपने आप से पूछो कि ये जो सब मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या आज से 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद मेरे लिए मैटर करेगा? आपको पता चलेगा कि कचरा चल रहा है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है चेंज पोस्चर इमीडिएटली। आप जब ओवरथिंकिंग कर रहे हो ना, आप देखो बहुत ही ज़्यादा आप एकदम से ऐसे डाउन शोल्डर्स के साथ, बहुत ही चेहरे पे भी शिकन, एक पूरे शरीर में थकान, इस तरीके से आपका पूरी बॉडी बिहेव करने लगती है। तो आप उसी वक़्त ना अपने शोल्डर्स को अपराइट करके ऐसे अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें, मतलब अपने पोस्चर को आप चेंज करते हैं, तो इससे आपकी फिज़ियोलॉजी चेंज होती है, उसका इफ़ेक्ट आपकी साइकोलॉजी पर आएगा और इमीडिएटली आप अपने माइंडसेट में एक शिफ्ट महसूस करोगे। तो ये सारे क्या है, आपके ओवरथिंकिंग के पैटर्न को तुरंत ब्रेक करने की, उसको इंटरप्ट करने की बहुत ही अमेजिंग टेक्निक्स हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट पोस्चर आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस का सिग्नल करता है। नेक्स्ट है एंगेज हैंड्स। आप डिशेस को वॉश कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, आटा-वाटा मान सकते हो, कुछ भी हाथों का इस्तेमाल कर कर, मतलब किसी भी तरीके की ऐसे एक्टिविटी करो आप, जिससे कि आपका माइंड कुछ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाए और आपके ब्रेन को सिग्नल मिले कि
दिस इज़ इम्पोर्टेंट और आप ना उस टाइम पर प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाओगे क्योंकि आपका माइंड जो है ना जब भी ओवरथिंक करता है तो मोस्टली पास्ट के बारे में जो चीज़ें हो चुकी हैं और जो हम बदल भी नहीं सकते उसके बारे में या फिर वो फ्यूचर के बारे में कुछ अज़्यूम कर रहा होता है। तो उसे प्रेज़ेंट में लाने के लिए और वो जो रुमिनेशन का सर्किट है उसे ख़त्म करने के लिए आप अपने हाथों को एंगेज भी कर सकते हो। वॉक बैकवर्ड्स सेफली आप जो है ना अपने आपको जैसे हम सीधे-सीधे चलते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंटली ऐसे माइंडलेसली भी चल लेते हैं, लेकिन जब हम उल्टा चलेंगे तो हमें माइंडफुल होना ही पड़ेगा। तो वो जो ऑटो पायलट मोड पर हमारा दिमाग है और अपने आप ही कुछ ना कुछ चेन क्रिएट करे जा रहा है, आप उसको प्रेज़ेंट मोमेंट में एक ऐसी एक्टिविटी में जिसमें आपको कॉन्शियस होना ही पड़ेगा। आपको सेफली बैकवर्ड स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। जब आप इस तरीके से उल्टा चलना शुरू कर देते हैं, तो इससे भी आपका ओवरथिंकिंग का पैटर्न इंटरप्ट होता है, वो ब्रेक होता है और आप बहुत अच्छा महसूस करते हो क्योंकि इससे आप और माइंडफुल रहते हो। नेक्स्ट है से थॉट बैकवर्ड। जो भी आपके ओवरथिंकिंग के सेंटेंसेस चल रहे हैं तो उसको ना आप बैकवर्ड उल्टा रिवर्स कहना शुरू कर दो। अब इससे ना माइंड को डिफ़िकल्टी महसूस होगी। तो जब भी माइंड को इस तरीके से डिफ़िकल्टी महसूस होगी, आप कोई भी चीज़ को ऐसे उल्टा सोचते हो ना, तो आप आसानी से सोच नहीं पाते हो। तो वही रिजिडिटी टूटती है, इससे पैटर्न इंटरप्ट हो जाता है और ये एक तरीके से फ़न हो जाता है आपके लिए और नॉन सीरियस लगने लग जाता है ब्रेन को। नेक्स्ट है स्विच हैंड टेक्निक। कुछ भी लिखो या जो है ना पेंट करो, कुछ भी आर्ट वर्क करो अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से। जैसे अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हो तो अपने लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करो। तो इससे भी मेंटल रिजिडिटी टूटती है और आपका ब्रेन कुछ नई चीज़ सीखने में एंगेज हो जाता है। तो वो जो ओवरथिंकिंग का लूप है वो तुरंत टूट जाता है। आपके अंदर कॉग्निटिव लेवल पर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। नेक्स्ट है आपका टाइमर बॉम्ब टेक्निक। आप ना 2 मिनट का मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम सेट कर लो और बस जितना भी है उतना पूरी इंटेंसिटी के साथ वो सारी थॉट्स को सोचो, फ़ील करो और जैसे ही आपका अलार्म बोले, बस तुरंत उस मोमेंट में रुक जाओ। इससे आपने क्या कर दिया टाइम बाउंड कर दिया और बस आपने उस एक सर्कल में बंद कर दिया, उस लिमिट लगा दिया है। तो इससे भी आपका ब्रेन ना जो हर समय ओवरथिंकिंग करता रहता है, उससे उसको आप आसानी से लिमिट कर सकते हो। गो पब्लिक माइंड। अपने थॉट्स को इतने ज़ोर-ज़ोर से ऐसे बोलना शुरू कर दो जैसे आप किसी और से बात कर रहे हैं। तो उससे भी क्या होता है ना कि हमारा बहुत अच्छा एक्सप्रेशन हो जाता है और वो जब एक्सप्रेशन हो जाता है जो हमारे अंदर-अंदर चल रहा होता है जब हम उसे बाहर कह देते हैं, ऐसा लगता है कि हमने ना उसको एक्सप्रेस कर दिया, वेंट आउट कर दिया, बाहर साइकोलॉजिकल वॉमिट कर दिया और हमें बड़ा रिलीफ़ मिल जाता है। तो मन ना इसको अपने आप ही एडिट करने लग जाता है कि हाँ भाई ठीक है, अभी कह दिया, निकाल दिया, बेकार है। अब आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कुछ ब्रेथ वर्क बेस्ड जो टेक्निक्स हैं उनको सीखो। ये है लॉ इन ब्रीदिंग सिंहासन जिसमें कि आपको डीप इनहेल करना होता है, मुंह को पूरा खोलना होता है, जीभ को बाहर करना होता है और बहुत ही फोर्सफुली आपको सांस छोड़नी होती है। इसकी वीडियो आराम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी तो ये भी बहुत जल्दी आपको रिलैक्स करता है और आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है। ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीथिंग नाड़ी शोधन, ये जो है ना लेफ्ट राइट इनको एकदम से आपके इंस्टेंटली रीसेट कर देता है। आपको पता है ये तो बहुत ही कॉमन टेक्निक है कि आपको जो है ना नाड़ी शोधन करना। नहीं तो आप वीडियो देख लेना इस पे। और ब्रेथ काउंटिंग बैकवर्ड, तो आप ना काउंट करो 10 टू 1 स्लो ब्रेथ्स के साथ। जब आप फोकस करोगे है ना अपनी ब्रेथ पर और आप काउंट करोगे 10, 9, 8, 7 तो आपका माइंड तो इसमें एंगेज हो गया। तो ओवरथिंकिंग का जो पैटर्न है वो ब्रेक हो जाएगा और रिलैक्सेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रेथ प्लस वर्ड पेयरिंग। जैसे इनहेल कर रहे हो तो आप ऐसे इंप्रेशन ले सकते हो कि आई एम इनहेलिंग द पीस, एक्सहेल कर रहे हो आई एम रिलीजिंग ऑल माय टेंशन। इस तरह से आप कुछ अफर्मेशन कोई भी वर्ड्स इस तरीके से ना ऐड कर कर इनहेल एक्सहेल कर सकते हो। तो इससे भी आपके अंदर रिलैक्सेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और फिर आपका ओवर थिंकिंग का लूप ब्रेक हो जाता है। हार्ट बीट सिंक्रोनाइजेशन, आपके हाथ को ना आप चेस्ट पर जो है ना रखो और अपनी ब्रेथ को आपको लेना है और छोड़ना है। उसको पूरा फ़ील करते हुए पूरे इमोशन के साथ आपको इस तरीके से करना है। तो इससे आपकी वेगस नर्व काम हो जाती है और आप ना जब अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हो थोड़ा हार्ट बीट का भी आपको कुछ अंदाज़ा होता है।
तो आपके जो सारे बॉडी के पैरामीटर्स होते हैं ना, वो सब नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ओवरथिंकिंग में हमारा दिमाग इतना वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा होता है हमें, तब परेशान कर रहा होता है, तो हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, ब्रीथिंग पैटर्न भी बिगड़ जाता है। तो जस्ट आप अपनी चेस्ट पर इस तरीके से हाथ रखकर आप फ़ील करते हुए जब ब्रेथ वर्क करेंगे, तो इससे आपकी वेगस नर्व शांत होगी और आप ओवरथिंक नहीं कर पाएँगे उन मोमेंट्स में। और इन सारी प्रैक्टिसेस को तो आपको रेगुलर भी रखना है। मैं आपको शुरू में ही क्या बोलती हूँ, क्या सिखाती हूँ कि आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेस करनी है, मेडिटेशन करनी है, और हर वीडियो में बोलती हूँ, शायद अब तो आपको रट भी गया होगा, बट कर लो, अगर अभी भी नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो। नेक्स्ट है एनर्जी शेक प्लस डीप एक्सहेल। तो ये कॉम्बो ना आपको करना है। आप ना अपने हाथों को इस तरीके से शेक भी कर सकते हो, है ना? इस तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेकिंग क्या है? सिग्नल करती है ब्रेन को कि आप रिलीज़ कर रहे हो कुछ। इनहेल, एक्सहेल, तो नॉर्मल ब्रेथ वर्क के साथ-साथ आप ये शेकिंग भी कर सकते हो। इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। नेक एंड जॉ रिलीज़, तो आप अपने जॉज़ को ढीला करके अपनी नेक को इस तरीके से रोल कर कर रिलीज़ कर सकते हो टेंशन। आप हाफ रोटेशन भी कर सकते हो, फुल भी कर सकते हो। इस सब से भी क्या है, आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि आप जो स्टोर कर रखी है नेगेटिव एनर्जी, जो ओवरथिंकिंग के रूप में आपको टॉर्चर कर रही है, आप उसे रिलीज़ करें, क्योंकि सोमेटिक रिलीज़ ना आपके माइंड को बहुत ही इंस्टेंटली रिलैक्स करता है। आप चाहे साइकोलॉजिकल टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो या फिजियोलॉजी को आप रीसेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों एक दूसरे पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। टंग ड्रॉप टेक्निक, तो आप ना अपने माउथ के फ्लोर पर अपनी टंग टंग को रेस्ट करने दो, क्योंकि मोस्टली हमारी टंग क्या है, बोलने में, खाने-पीने में, हर चीज़ में ऐसे इन्वॉल्व भी रहती है, तो आप ना उसको बिल्कुल रेस्ट करने दो उससे। तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, फाइट फ्लाइट मोड स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है हेड टैपिंग। अपने फोरहेड को ना लाइटली ऐसे टैप करते रहें ब्रेथ वर्क के साथ-साथ, तो इससे भी वही रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ जाता है, और आप ना महसूस करते हो कि जैसे आपकी वेगस नर्व रिलैक्स होती है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट है बॉडी स्कैन प्लस स्माइल। मेंटली स्कैन करनी है अपनी बॉडी का एक-एक पार्ट, पैरों की उँगलियों से लेकर सर की चोटी तक जाना है, और इन्हेल एक्सहेल करते वक़्त स्माइल करना है। ऐसे खुशी महसूस करनी है कि अरे भाई गई, सारी बला गई, सारी टेंशन गई, अब मैं एकदम से रिलैक्स्ड हूँ। तो ये पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स आपके अंदर डेवलप करता है। नेक्स्ट है आपकी सेंसरी और क्रिएटिव कुछ टेक्निक्स हैं, राइट? अब ये है कलर फोकस ड्रिल। कोई भी एक ब्राइट कलर ले लो और अपने आसपास 5 ऑब्जेक्ट्स उस सेम कलर के नोटिस करो। ये क्या है? ग्राउंडिंग टेक्निक है, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो आप। और है आपकी साउंड एंकर। जितना दूर से पॉसिबल है साउंड को कैच करने की कोशिश करो। पास में ही कोई साउंड होता है तो क्या होता है, बहुत ईज़ी होता है कैच करना उसे। लेकिन जितना वो दूर होगा उतना फ़ोकस करना पड़ेगा, तो उस पे फ़ोकस करने की कोशिश करो। तो ये साउंड एंकर भी एकदम से, वैसे भी साउंड ना हमारे माइंड को रिलैक्स तो करते ही हैं। बहुत दूर से आ रहा है, तो दूर से आने वाला साउंड कभी भी ऐसा तो होता नहीं कि हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करेगा, टॉर्चर करेगा। तो दूर से आने वाला साउंड थोड़ा-सा सूदिंग ही लगता है, तो उसको नोटिस करने की कोशिश करो। तो इससे क्या होता है, आपका अवेयरनेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड आप माइंड के लेवल से ऊपर उठ जाते हो। नेक्स्ट है टेम्परेचर प्ले। एक आइस क्यूब को होल्ड करो जब तक कि वो पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। अब आपको पता ही है, इससे आपका टेम्परेचर जो है ना, क्या कहते हैं, जो आपको ठंडा-ठंडा फ़ील हो रहा है, वेगस नर्व भी रिलैक्स हो रही है आपकी, और माइंड ना जब वो टेम्परेचर को इस तरीके से सेंसरी एक्सपीरियंस ले रहा है ये, तो वो उस टाइम पर ओवरथिंक नहीं कर सकता। नेक्स्ट है ड्रॉ द थॉट। अपनी वरी को जो है ना, आप कोई शेप दे दो, उसे ड्रॉ कर दो, कोई स्केच बनाओ किसी भी तरीके से। तो वो जो वर्ड्स में आपके दिमाग में सब खच खच चल रही है ना, उसको सब आप ना किसी न किसी शेप के रूप में कुछ भी ड्रॉ करके ना आप उसको पूरा अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। तो आपका दिमाग वो जो शब्दों में इतना सोचता रहता है, वो सोचना कम कर देगा। तो इससे वर्बल रुमिनेशन खत्म हो जाता है। टेस्ट रीसेट, कुछ भी ऐसे, है ना, खट्टा, तीखा, कुछ भी चटपटा-सा इस तरीके से खा लो, तो एक तरीके से सेंसरी शॉक होता है और पैटर्न इंटरप्ट होता है। माइंड उस टाइम पर उसी वाले एक्सपीरियंस में लग जाएगा और ओवरथिंक नहीं करेगा। नेक्स्ट है स्मेल मेमोरी। कोई भी सेंट, कुछ भी ऐसा जिसके साथ आपकी कोई कामिंग, बहुत ही सूदिंग मेमोरी लिंक हो, उस फ्रेगनेंस को आप स्मेल करो। तो इस तरीके से आप अपनी सेंसेस के एंकर सेट कर भी तुरंत
अपने माइंड के ओवरथिंकिंग के लूप को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्सचर ट्रिक। कोई भी रफ स्मूथ फैब्रिक को जो है ना टच करो और मेंटली उसे डिस्क्राइब करो, तो ये आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगा और आपका माइंड उस एक्सपीरियंस को लेने में लग जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा, तो ओवर थिंकिंग का पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। मिरर आई कांटेक्ट। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और 1 मिनट तक अपने आप को देखो और अपने आप से बात करो, स्माइल करो, अपने आप को कुछ पॉजिटिव बोलो। और पर याद रखना कि ज़ोर-ज़ोर से इस तरीके से मत करने लग जाना जैसे वो मेरे उस क्लाइंट के साथ हुआ कि हस्बैंड ने सोचा पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो आप जो है ना थोड़ा सँभल के कि इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो थोड़ा-सा अपने रूम को लॉक वॉक करके कर लो, क्योंकि घर में सबको पता नहीं होता कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। लोग कई बार ऐसे सोचने लग जाते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो इस टेक्नीक से आपका ना खुद के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप होता है। आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो और जितना आप कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो, उतना कम ओवरथिंकिंग होती है आपको। नेक्स्ट है स्नैप रबर बैंड। तो आप ना अपने इस पर कोई भी ऐसे रबड़ बैंड पहन सकते हो, उसको इस तरीके से आपने खींचा और छोड़ा, हल्का-सा तो हर्ट करेगा ही ना वो, लेकिन उससे क्या है पैटर्न इंटरप्ट हो जाएगा, ओवरथिंकिंग का लूप ब्रेक हो जाएगा और माइंड उससे हटकर प्रेज़ेंट मोमेंट के इसमें आ जाएगा एंड देन स्विच टू नेक्स्ट टास्क। नेक्स्ट है विजुअलाइज ब्रेन क्लाउड्स। इमेजिन करना है अपने थॉट्स को जैसे वो क्लाउड्स हैं और आप उन्हें दूर से देख रहे हैं और वो पास होते चले जा रहे हैं। इस तरीके से आप कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हो या आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि आपकी जो थॉट्स हैं वो ना जो एक पेड़ पे लगी हुई पत्तियां हैं और वो धीरे धीरे झड़ती जा रही हैं और आप रिलैक्स होते जा रहे हो। इस तरह से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी इमोशनल नेमिंग आउट लाउड। सो आप ना अपने जो थॉट्स हैं उसको बोलो, ये एंग्जाइटी है, ये फियर है, ये गिल्ट है। जैसे आप उन्हें नाम देना शुरू कर देते हो, बस उनकी इंटेंसिटी खत्म होने लग जाती है और आप उससे जो डर रहे होते हैं वो डरना भी आपका बंद हो जाता है और आपको अपने आप से सेपरेट कर देते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे आपका फियर एकदम से कम हो जाता है, आपका लिम्बिक ब्रेन शांत हो जाता है। टैपिंग टेक्निक है ईएफटी। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, केजी टॉक्स पर है, पूरा एक लॉन्ग वीडियो है। मैंने बताया है कि कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो ईएफटी को प्रैक्टिस करते हुए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को टैपिंग करनी होती है ना, तो आपको ना सब बताया हुआ है उसमें पूरा। तो आपको सिंपल बता रही हूँ मैं, क्योंकि कई बार सारे जो पॉइंट्स वो याद नहीं रहते हैं। तो आप ना आइडेंटिफ़ाई करो कि जब आप इतना ओवरथिंक कर रहे हो, आपको जो-जो भी इमोशन आ रहे हैं वो बॉडी में कहाँ पर फ़ील हो रहे हैं। तो आप ना उस लोकेशन को आइडेंटिफ़ाई करो और उसी को टैप करो और आप बोलते रहो कि हाँ, मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है और मुझे मेरा माइंड डरा रहा है, लेकिन फिर भी आई चूज़ पीस, कामनेस। इस तरीके से आप कुछ भी ऐसे बोलते रहो और टैप करते रहो, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है हार्ट कोहेरेंस मेथड। तो आप अपने हार्ट पर फोकस करो और ग्रैटिट्यूड फ़ील करो और ब्रीदिंग वर्क करो, स्लोली-स्लोली इनहेल एक्सहेल करो, ताकि आप एकदम से रिलैक्स फ़ील करो। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में होते हो, तो आप सेफ फ़ील करते हो और कोई भी ओवरथिंकिंग आपको डरा नहीं सकती, आपका दिमाग कुछ नहीं कर सकता उस वक़्त। स्क्रीम इंटू पिलो। आप ना ऐसे पिलो को इस तरीके से अपने मुँह पे करो या आप बेड पे रखकर उस पर उल्टे ऐसे लेट के मुँह रख दो और उसमें चिल्लाओ, जो भी बड़बड़ाना है, कुछ भी ऐसे करो। तो इससे क्या होता है आपके अंदर का सारा बवाल निकल जाता है और मतलब वो जो आपका चीखना चिल्लाना है वो बाकी लोगों को भी ऐसे डराता नहीं, पैनिक नहीं करता। आपका सारा का सारा इमोशनल रिलीज़ हो जाता है और आप बहुत लाइट फ़ील करते हो। और डांस बस्ट कोई भी एक सॉन्ग चूज़ कर लो और फ्री फ्लो एकदम से बहुत ही मतलब बिना किसी एक्शन को फिक्स करे दिमाग में, बस जस्ट अपनी बॉडी को मूव करो। तो इससे क्या है कि बहुत ही जल्दी आपके अंदर पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा, क्योंकि जब आप इतना मूवमेंट करते हैं तो डोपामाइन से लेके एंडोर्फिन से लेके सब आपके अंदर रिलीज़ होते हैं और आपके न्यूरोकेमिस्ट्री पूरी रिलीज़ हो जाती है। चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लाफिंग ब्रेथ। जब तक हँसो, जब तक कि अंदर से खुद ही नेचुरल हँसी ना आने लग जाए और हँसो, फेक इट टिल यू मेक इट। हँसो, हँसो, ज़ोर-ज़ोर से हँसो, ज़ोर-ज़ोर से हँसो। फिर से ध्यान रखना कि तुम्हारा इतना हँसना देखकर कोई ये ना पूछ ले कि क्या हो गया है। तो बता देना भई एक्सरसाइज़ हो रही है इस टाइम पर। तो हँसो, ज़ोर-ज़ोर से हँसो। जब भी आप स्माइल करते हो तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है, सब ठीक है, सब अंडर कंट्रोल है। आप प्रेज़ेंट मोमेंट में फुली अवेयर हैं और हँसो, 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 बहुत ज़्यादा हँसो, उससे डोपामाइन रश होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है
राइट ऑल्टरनेट एंडिंग। आपका दिमाग आपको वो बकवास, बुरी से बुरी कहानी सुना रहा है जिसमें डर ही डर है। आप क्या करो, उस स्टोरी को रीराइट करो एक डिफरेंट और बेटर आउटकम के साथ। तो इससे आपके अंदर सेंस ऑफ सेफ्टी ट्रिगर होती है और आपके दिमाग में ना फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि यही आउटकम ही है, तो एक अजम्पशन है, ये भी हो सकता है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो के बजाय और लाइकली सिनेरियोज़ भी लिखो। और आपका दिमाग जो है ना, जब आप एक बेटर आउटकम लिख देते हो तो उससे ना एक मेंटल क्लोज़र भी आपको मिलता है, भाई इस वाली फाइल को बंद कर दे, ये भी हो सकता है। हैंड ऑन हार्ट अफ़र्मेशन, आप अपना हाथ जो है ना हार्ट पर रखकर अपने आप को बताओ, आई एम सेफ, आई रिलीज़ नीड ऑफ कंट्रोल। कुछ भी इस तरीके से बताओ अच्छी तरीके से, आई एम ग्रेटफुल। कुछ भी ऐसे जब आप अपने हाथ को अपने हार्ट पर रखकर इस तरीके की अफ़र्मेशंस रिपीट करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी का एहसास होता है और एकदम ओवरथिंकिंग से आप बाहर आ जाते हो। इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है आपको। कंपैशन वॉइस एक्सरसाइज़, इमेजिन करो कि आपका कोई मेंटर जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, आप उनसे बहुत सीखा है और आपको लगता है कि इनका ना हर चैलेंजेस को हैंडल करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ऐसे इमेजिन करो कि उनकी वॉइस में आपको ना पॉजिटिव अफ़र्मेशंस मिल रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आप कैपेबल हैं, आप ये सब हैंडल कर लेंगे, ये तो लाइफ़ का पार्ट है, आपको फ्लो स्टेट में रहना है। मतलब वो कुछ ऐसा एम्पावरिंग आपको बोल रहे हैं, जिससे कि आप मोटिवेट हो रहे हो, आपके अंदर वो करेज आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और आप ना वो आपको समझा रहे हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर हार्ड हो रहे हो। कुछ गलती हो गई है तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो या फ्यूचर के लिए अननेसेसरी की कल्पनाएँ कर कर के अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, तो आपको समझा रहे हैं। तो वो कंपैशनेट वॉइस को जब आप इस तरीके से अपने मेंटर के उसमें इमेजिन करते हो कि वो आपको इस तरह से बोल रहे हैं, तो उससे ना आपको बहुत ही सेंस ऑफ सेफ्टी का एहसास होता है और आपका जो इनर इनर क्रिटिक होता है ना, वो खत्म हो जाता है और आप ना सेल्फ केयर करने लग जाते हो, अपने लिए बहुत दयालु हो जाते हो। नेक्स्ट है एनर्जी वॉश विजुअलाइजेशन। सो आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपके टॉप ऑफ द हेड एक गोल्डन लाइट रेडिएट कर रही है एंड वो एक तरीके से एनर्जी वॉश है कि वो जैसे जैसे आपके अंदर एंटर कर रही है तो सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी और रिलीज हो रही है। आपकी पूरी बॉडी एकदम से रिफ्रेश हो गई है, आपका माइंड एकदम काम हो गया है, आपके अंदर सारे नेगेटिविटी के पैटर्न्स ब्रेक हो गए हैं और उस हीलिंग लाइट ने आपको एनर्जाइज कर दिया है और अब आप एकदम काम है, प्रेजेंट मोमेंट में हैं, ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हैं, सेफ फील कर रहे हैं और अब आप उस स्टेट में पहुंच गए हैं जहाँ पर अपने हर चैलेंज को फेस करने के लिए आप रेडी हैं और कुछ ना कुछ आप ना सॉल्यूशंस के बारे में सोच रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आपकी लाइफ बिल्कुल बेटर हो गई है। मतलब आपके अंदर सारा का सारा सब रीसेट हो गया है। इस तरीके की विजुअलाइजेशन आप कुछ करते हैं तो उससे भी आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट मिलते हैं आपको। सो माय डियर वंस, ये तो थी 50 टेक्निक्स। अब मैं आपको बताती हूँ 60 सेकंड्स की एकदम क्विक, कि कभी भी अटैक करो और कहीं पर भी हो तो ऐसे कर लेना। पहले 10 सेकंड में नेम इट कि मैं ना लूप में हूँ, ये ना ओवरथिंकिंग का लूप है। फिर अगले 10 सेकंड में डीप ब्रेथ लेना और अपने शोल्डर्स को एकदम ड्रॉप कर देना, बिल्कुल रिलैक्स वाला पोजीशन है। फिर अगले 10 सेकंड में कुछ भी ऐसे टच करो सॉलिड, है ना, और अपने आप को बोलो कि मैं सेफ हूँ, यहीं हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, राइट? इस तरीके से अगले 10 सेकंड में सिर्फ एक सेंटेंस लिख लेना कि मेरा नेक्स्ट बेस्ट एक्शन ये है। मतलब जो भी उस टाइम उस मोमेंट में आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको करना हो, अगर लिखने के लिए कुछ नहीं है तो मेंटली इसको बोल देना और अगले 10 सेकंड में वो एक छोटा-सा एक एक्शन लेना और फिर अगले 10 सेकंड में स्माइल करना और हल्का-सा स्ट्रेच करना अपने आप को। खत्म, वो लूप एकदम से इंस्टेंटली ब्रेक हो गया। एकदम क्विक हैक है 60 सेकंड्स का, जो कहीं पर भी आप कर सकते हो। तो माय डियर वंस, ये थी अमेजिंग 50 टेक्निक्स। देखो मैं आपको ना 5-10 टेक्निक नहीं, ऐसे इतनी सारी टेक्निक्स इसलिए सिखाती हूँ क्योंकि आप मेरे प्यारे हो, दुलारे हो ना। मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही एकदम से फिट हो जाओ और आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो, बहुत तरक्की करो। अब मैं आपकी मदद करना चाह रही हूँ, पर आपको भी अपनी मदद करनी होगी ना, तो आपको इन टेक्निक्स को अप्लाई करना है और अपने ही क्यों, अपने लोगों की, बाकी लोगों की भी मदद करो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख़ास ख़्याल रखना।